ये समय रेखा चलती 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 कहाँ आ गई? 2020 पर आ गई। कहाँ पर? 2020 पर आ गई। तो 2020 साल ही हुए क्या? नहीं, 2020 साल नहीं हुए अभी। ये कहां से है? ये है यहां से। यो का ही बनाए गुरुजी जीरो। तो ये है ईसा मसीह का जन्म वर्ष। किसका? ईसा मसीह का जन्म वर्ष। तो गुरुजी ईसा मसीह का जन्म वर्ष ही हमने क्यों माना? हम इसको क्यों मानते हैं? इसके आधार पर कैलेंडर अंग्रेजों ने 200 साल राज कराया हमारे भारत देश में। हमने उनकी कई परंपराओं को अपना लिया है। हम चाय पीना भी अंग्रेजों से सीखे हैं। और ये जो पतलून हमने पहन रखी है, ये जो शर्ट पहन रखी है, ये सब हमने अंग्रेजों से सीखी है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। क्यों? क्योंकि 200 सालों तक उन्होंने भारत में राज किया है। तो हमने उनकी कई सारी परंपराएं भी अपना ली और उनका कैलेंडर भी अपना लिया। और उनके कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर नाम है उनका। वाह गुरुजी, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? यो तो नाउ नाम आप ले। दूसरा नाम लिखा होता तो यूरोपियन कैलेंडर के दो। कौन सा? यूरोपियन कैलेंडर के दो आप इसको। आगे, अब आगे देखो आप। तो अब चूंकि अंग्रेज क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, तो उन्होंने क्या करा? अपना एक कैलेंडर बनाया, ग्रेगोरियन कैलेंडर, यूरोपियन कैलेंडर। और जिस वर्ष महात्मा ईसा मसीह का जन्म वर्ष था, उसको आधार वर्ष मान लिया। वहां से लेकर के आज दिन तक जो हुए हैं वो 2020 साल है। मतलब इसका सीधा सा ये है कि ईसा मसीह का जन्म हुए 2020 साल हो गए हैं। तो यहां से लेकर के और यहां तक की जो घटनाएं हैं, इनको हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? ईस्वी में रिप्रेजेंट करते हैं। ईस्वी में रिप्रेजेंट करते हैं। या इसको शॉर्ट में अपन क्या बोल देते हैं? ई बोल देते हैं। मतलब जीरो का अटिया ईस्वी में अपन बताऊंगा, शॉर्ट में बात करा तो ईस्वी लगा देगा, बात खत्म। उमा कहेंगे थोड़ी देर। या फिर इसको बोलते हैं अपन सीई। क्या बोलते हैं इसको? सीई। अब सीई कहीं से गुरुजी एबीसीडी तो बाबूजी ये सीई ना होगा अपन। तो ये सीई क्या है? तो यहां पे लिख देता हूं मैं सीई की फुल फॉर्म। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। वाह क्या नाम है, कॉमन एरा। कॉमन एरा क्यों बोलते हैं गुरुदेव इसको? तो कॉमन और एरा इसलिए बोलते हैं कि इस कैलेंडर को आज लगभग सभी देशों ने अपना लिया है। एक सामान्य युग में जी रहे हैं हम, तो इस वजह से इसको क्या कहा? कॉमन एरा, सामान्य युग, जहां पर सारे देश एक ही कैलेंडर को मान रहे हैं। जब सभी एक चीज को माने तो उसको कहते हैं कॉमन। तो कॉमन एरा, कॉमन एरा बोलते हैं इसको। इसको अपन बोलते हैं एडी भी बोलते हैं। इसको अपन एडी में भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें? एडी में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओहो, बीसी कहा गया एक बीच का गुरुजी। एबीसीडी में तो एडी में भी रिप्रेजेंट करते हैं। एडी में भी लिख देते हैं इस 2020 को। अब ये एडी क्या है? तो एडी वो से मेरे भाई बहन इसको आफ्टर डेथ बोल देते हैं कि ईसा मसीह की मृत्यु के बाद का समय। लेकिन ऐसा नहीं है। एडी, एडी का मतलब होता है आफ्टर। ओहो, एनी डोमिनी। एनो कर लो, क्या कर लो? एनो डोमिनी बोलते हैं इसको। एनो डोमिनी। गुरुदेव एनो डोमिनी क्यों बोलते हैं इसको? एनो डोमिनी इसलिए बोलते हैं कि इसका मतलब होता है हमारा ईश्वर, हमारे ईश्वर का वर्ष बोलते हैं।
देखो एनो डोमिनी क्यों बोलते हैं इसको? हमारे ईश्वर का वर्ष। जैसे 2020 एडी बोले तो इसका मतलब यह है कि यूरोपियन लोग अपने ईश्वर को प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष को उनके प्रति समर्पित कर रहे हैं कि हम तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये आपका, हम जो जी रहे हैं आपके ही वर्ष के अंदर जी रहे हैं एडी, ताकि विपत्ति नहीं आए, ईश्वर हमारी रक्षा करे। इस वजह से ईश्वर को समर्पित करते हुए, ईसा मसीह को समर्पित करते हुए एडी लगा दिया जाता है। तो मतलब अभी क्या चल रहा है? 2020 ईस्वी, या कहें एडी, या कहें सीई। इस सीई को कॉमन एरा तो बोलते ही हैं, इसको हम क्रिश्चियन एरा भी बोलते हैं, क्रिश्चियन एरा भी बोल देते हैं। अब 0 से लेकर के 2020 ईस्वी, इस बीच में कई सारी घटनाएं घटी है। मुगल आए, देखो आप इस बीच में सल्तनत काल आया, सल्तनत काल, ठीक। सल्तनत काल का जब पतन हुआ तो मुगल काल आया, मुगल काल का जब पतन हुआ तो फिर अंग्रेज आए, यूरोपियन आए, अंग्रेजों के बाद गांधी युग, अंग्रेजों के बीच में ही गांधी युग, भारत को स्वतंत्रता मिली, आजादी मिली, ठीक। तो ये कई सारी बातें इधर वाले एरा में हुई। अब अपन बात करते हैं ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। तो इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईसा मसीह के पूर्व के बाद, पूर्व, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें चलेंगे उल्टा, इस तरह से। इसमें तो अपन ऐसे बढ़ रहे हैं 0 से लेकर ये 2020, इसमें उल्टा चलेंगे और पीछे कितना ही चले जाएंगे, कितना ही हमको अवशेष मिल जाए, कितने भी समय पहले के अवशेष हमको मिल जाए, हम पीछे रिप्रेजेंट करेंगे, पीछे उल्टा चलेंगे, इसमें समय के उल्टा चलेंगे और इसकी गिनती यहां से करेंगे। ईसा मसीह के 1 वर्ष पूर्व, ईसा मसीह के 2 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, इस तरह से हम उसको गणना में करेंगे, ठीक। तो इस इधर वाले समय को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? ईपू में। किसमें? ईपू में। ईपू क्या है गुरुजी? ईपू का मतलब होता है ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं बीसीई। क्या बोलते हैं इसको? बीसीई। बीसीई का मतलब मैं यहां पर लिख करके बता रहा हूं, बीसीई। आहा, ए बी सी डी ई, ए छूट रहा है, डी छूट रहा है, ई, बीसीई। तो ये देखो आप, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्रिश्चियन एरा, ठीक। इसको अपन ये बोलते हैं, बीसीई बोलते हैं, ठीक। ये है बात। ईसा पूर्व बोल दो, ईपू बोल दो, या बीसीई बोल दो, ठीक। अब जैसे अपन बात करें, अपन ने कहा था सिकंदर का जन्म। किसका जन्म? सिकंदर महान, एलेक्जेंडर सिकंदर महान। इसका जन्म अपन ने कहा था 356 ईसा पूर्व में हुआ था। तो 356 ईसा पूर्व ये रहा, देखो आप, 356 ईसा पूर्व, ठीक। और इसकी मृत्यु कब हुई? 0 से 323 ईसा पूर्व। क्योंकि काल गणना हम इधर से कर रहे हैं, लेकिन समय तो ऐसे ही बढ़ रहा है ना, आगे समय तो ऐसे ही बढ़ेगा, पीछे थोड़ी जाएगा, भूतकाल में थोड़ी जाएगा समय, समय तो आगे बढ़ेगा। गणना यूं कर रहे हैं, समय आगे बढ़ रहा है, तो गणना करने के लिए
सिकंदर का जन्म कब हुआ? इस जगह पर हुआ, 356 ईसा पूर्व में इस वर्ष हुआ है। ईसा मसीह के 356 सालों पहले ये सिकंदर का जन्म हुआ और मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई इस वर्ष 323 ईसा पूर्व में। यहां से लेकर के और ये यहां तक का जन्म किसका जीवन काल? सिकंदर का जीवन काल। समय तो आगे बढ़ रहा है लेकिन गणना हम उल्टी कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट है। तो आप ज्यादा टेंशन मत लिया करो। एक तो टेंशन मुझे अच्छी नहीं लगती, टेंशन बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आपको ज्यादा लोड पड़ रहा है तो आप जाओ, चाय बनाओ, चाय पियो, आराम से एक लंबी सांस लो और फिर वापस इस वीडियो को देखने। डिजिटल है भाई आजकल तो डिजिटल अपनाओ और मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते लिखते रहो, क्योंकि आपकी पढ़ाई ही आपके पास एक हथियार है। बिना पढ़ाई के आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा सकते। तो ये थोड़ी सी बात अपन ने की, किसकी? तिथि निर्धारण की। ठीक, अब जैसे मैं कहूं कि सिकंदर का जन्म आज से कितने साल पहले हुआ, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम्स के लिए। तो देखो आप, सिकंदर का जन्म कितने साल पहले हुआ था? कि कब था वो जब बच्चा हो छोटा सा, कब? तो देखो आप, तो 0 से लेकर के 2020 साल को ये हो गए। ठीक, और इसके भी 356 ईसा पूर्व, तो 356 ये इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, मतलब 6, 7, 3, 2। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 2376 साल पहले हुआ। कब हुआ? 376 साल पहले हुआ। अरे गुरु जी, ये तो बहुत नई बात बताई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही देखते रहोगे तो आपको इसके में मजा आने लग जाएगा, बहुत बढ़िया। अरे अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो गणित, इसमें गणित ज्यादा है। अभी तो बहुत अच्छी स्टोरीज आएंगी, कहानियां आएंगी, मैं यूं ही याद करा दूंगा आपको। बस आप बने रहिए मेरे साथ, और क्या है। देखो आप, तो 2376 साल पहले सिकंदर का जन्म हुआ था। मरा कब? तो 2020 में 323 जोड़ दो आप, ये लो साहब, 3, 4, 3, 2, 2343 साल पहले मर गया। महात्मा बुद्ध का जन्म बात करें अपन, ठीक, तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब से? ईसा मसीह के 563 साल पहले जन्म हुआ था। ठीक, और निर्वाण कब हुआ, निधन कब हुआ? तो 486 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। ये लो साहब, कितने वर्ष जिए? घटा लो जितने वर्ष। तो ये बात यहां तक आपको क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और फिर न हो रही होगी तो फिर मनमान YouTube चैनल से ढूंढता रहो और पढ़ता रहो और टाइम को उतारो। होनी होगी तो यहाँ क्लियर हो जाओगी, नहीं तो फिर कहाँ भी क्लियर न होगा, बोले इसको गारंटी से आपने। ठीक, पढ़ता रहे। देखो अब आगे बात करें अपन, ये आगे अपन बात करें तो गुरुजी अपन अंग्रेजों को ही क्यों माने, अंग्रेजों के कैलेंडर को ही क्यों माने? हम तो हमारा कैलेंडर मानेंगे। क्या हमारे पास हमारा कैलेंडर नहीं है क्या? भारतीयों के पास भारतीयों का कैलेंडर नहीं है क्या? अरे है, भारतीयों का कैलेंडर है, और भारतीयों के पास समृद्ध कैलेंडर है। अरे वाह, तो फिर कौन सा है गुरुजी? जल्दी बताओ। बताएंगे भाई, बताएंगे, आप टेंशन मत लो। मैंने आपसे पहले कह दिया था टेंशन मत लिया करो,
लोड फ्री होके आप लोड कतई ना लेनो, पढ़ाई को लोड ना लेनो, बिल्कुल पढ़ाई मुक्त होके, ब्रेन मुक्त होके पढ़ाई करोगे तो आपको बिल्कुल हर चीज समझ में आएगी। ठीक, देखो आप, तो मैं मिटा दूं इनको, जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको मैं मिटा देता हूं। ये लो साहब, ये लो। अब देखो आप आगे, तो हमारे कैलेंडर का नाम है विक्रमी कैलेंडर। क्या नाम है? कहां लिखूं रे? यहां लिख देता हूं, विक्रम कैलेंडर। विक्रमी कैलेंडर, या इसको बोलते हैं विक्रमी कैलेंडर। ना बोला यार आपने, यार इंग्लिश में खाए नहीं बोला, जब ये तो हिंदू पहुंचे, भारत पहुंचे, तो इसको अपन इंग्लिश में क्यों बोले? अंग्रेजी नहीं जाना था भारत। विक्रमी पंचांग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? विक्रमी पंचांग बोलते हैं। ठीक, किसने बनाया? उज्जैनी का शासक था, उज्जैनी। उज्जैन एमपी में पड़ता है, तो उज्जैनी के राजा महेंद्र गुप्त ने बनाया था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, वो तगड़ा राजा था। कुछ तो विद्वान इसको ये बोलते हैं कि ये तो अस्तित्व में ही नहीं थे, ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं मानते हैं इनको, कि भाई ऐसा कोई राजा भारतीय इतिहास में गुप्त काल में नहीं हुआ। लो बताओ, बेताल, घट्ट करपर, ये सब इनके दरबार में रहते थे। नवरत्न जैसे अकबर ने बनाई थी ना आगे जाकर के मुगल काल में, तो वैसे इन्होंने भी अपने दरबार में नवरत्न रखे हुए थे। आर्यभट्ट, वराहमिहिर इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। बेताल, विक्रम बेताल का नाम सुना होगा, वो बेताल इन्हीं के दरबार में नवरत्नों में से एक था। तांत्रिक था कौन? बेताल, इन्हीं के दरबार में रहा करता था, जिसके ऊपर अपन बचपन में कहानियां सुना करते थे। तो ये वही है, इन्होंने बनाया था विक्रमी पंचांग बनाया। तो इसमें काल गणना कहां से शुरू की है? मतलब इसमें तो अंग्रेजी कैलेंडर में तो ईसा मसीह के जन्म को आधार वर्ष मान लिया। तो इसमें आधार वर्ष किसे माना? तो इसके 57 साल पहले, नजर आ रहा है ना, 57 साल पहले इसको क्या माना? ये 57 वर्ष पहले ये तो ईसा मसीह के 57 साल पहले को इन्होंने क्या माना? आधार वर्ष माना। यहां से काल गणना शुरू करते हैं हम विक्रमी पंचांग में। और इसमें साल नहीं बोलते, इसमें संवत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवत बोलते हैं। नहीं बोलते सन 2020, नहीं, संवत बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? संवत। ठीक, इसमें आधार वर्ष क्या है? ईसा मसीह के 57 साल पहले। ठीक, ईसा मसीह के 57 साल पहले। क्यों माना इन्होंने? क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर में तो आधार वर्ष इसलिए माना था क्योंकि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो इसमें क्यों माना? क्योंकि इस दिन, इस वर्ष इन्होंने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था, विजिट करके उज्जैनी को। महाजनपदों में से एक था उज्जैनी। उज्जैनी, ठीक, उज्जैनी राजधानी थी। कमेंट करके बताना है आपको कि उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी। ठीक, तो इसको आधार वर्ष मान लिया। मतलब अब क्वेश्चन ये उठता है कि वर्तमान में इस कैलेंडर के अनुसार कौन सा सन चल रहा है? तो
कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इससे सिंपल तो कहीं हो ही ना सके, हिस्ट्री में गणित में भी ना हो सके। समझ ही गया होगा, आपके सामने पिक्चर क्लियर है, देख लो आप। अरे आप अगर ऐसे समझते रहोगे तो बिल्कुल मुझे आनंद आता रहेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा, बहुत बढ़िया, है ना। तो 2020 साल तो ये यहां तक हो ही गए। इसके भी 57 साल पहले की बात है, तो 7702 सन 2077 साल हो गए इस कैलेंडर को बने हुए। मतलब इस कैलेंडर के अनुसार कौन सा सन चल रहा है? 2077 विक्रमी संवत। विक्रमी संवत 2077 चल रहा है अभी। किस कैलेंडर के अनुसार? इस कैलेंडर के अनुसार। अब मान लो आपसे कोई यूं कह दे, परीक्षा की RAS का क्वेश्चन है 2000, अब उसी पैटर्न पे आ रहा हूं मैं, है ना। तो 2020 को आप विक्रमी संवत में बदलो, इससे सीधा क्वेश्चन कोई हो भी नहीं सकता। तो 2020 को किस में बदलेंगे? 2020 ईस्वी को किस में बदलेंगे? विक्रमी संवत में बदलेंगे। तो इसके लिए अपन इसमें क्या जोड़ देंगे? 57 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 57 जोड़ देंगे। कोई भी सन दे दे, जैसे 1947 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में इसको विक्रमी संवत में बदलो तो क्या कहेंगे? 57 जोड़ देंगे। 7 और 7 14 और 5 और 5 10, 9 10, 2004 यही होगा। और क्या? 7 और 7 14 का 4 से निकालेगा, 5 और 5 10 का 0 से 2004। लेकिन दोस्तों ये ईस्वी में नहीं है, ये किस में है? विक्रमी संवत में। तो 1900 मतलब हमारा भारत देश कब आजाद हुआ? अब उन्होंने 1947 ईस्वी नहीं दिया ऑप्शन में। सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन आने के चांसेस रहते हैं। हर चीज के चांसेस होते हैं दुनिया में, कुछ भी चीज कभी भी घटित हो सकती है। तो मान लो 1947 ईस्वी नहीं दिया उसने ऑप्शन में, तो 2004 विक्रमी संवत है। हमारा भारत देश कब आजाद हुआ? 2004 में। मतलब आपका भारत देश तो 2004 में आजाद हो गया। देखो आप, सन 2004, लेकिन ईस्वी नहीं, कौन सा? विक्रमी संवत। ठीक। अब एक क्वेश्चन और देखो आप, छप्पनिया अकाल के बारे में, कि छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? छप्पनिया अकाल कब पड़ा? अब छप्पनिया अकाल कब पड़ा? तो ये 1956 विक्रमी संवत में पड़ा था। क्योंकि पुराने व्यक्ति हमेशा यही कहते हैं कि सन 56 में अकाल पड़े जो, सन 56 में अकाल पड़े जो, तो सन 56 विक्रमी संवत में बताते हैं वो। ठीक। मतलब यहां पर अपन इसको डायरेक्शन कर दें कि 1956 विक्रमी संवत। ठीक। अब उसमें 1956 विक्रमी संवत ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक। उसमें होगा 1756 विक्रमी संवत, 1856 विक्रमी संवत, ठीक, 1899 विक्रमी संवत और 1899 ईस्वी। ठीक। एक 1956 ईस्वी में भी कर सकते हैं। ठीक, ये ऑप्शन थे। ठीक। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखना, ये 1956 विक्रमी संवत में, ये डेट आपको याद होनी चाहिए कि छप्पनिया अकाल 1956 विक्रमी संवत में हुआ था। ये आपको थोड़ा सा बेसिक फैक्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि ये पुराने व्यक्ति जो थे वो संवत में ही बात करते थे, संवत में ही सारे काम करते थे। ठीक। संवत में सारे काम करते थे। तो छप्पनिया अकाल पड़ा था, छप्पनिया अकाल पड़ा था। तो कब पड़ा था छप्पनिया अकाल? 1956 विक्रमी संवत में पड़ा था। ठीक। मतलब इस 1956 विक्रमी संवत की गणना कहां से हो रही है? यहां से हो रही है। ठीक। 57 वर्ष पहले से।
और अपन को ईस्वी में ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है? ईस्वी में ज्ञात करना है। देखो आप 1956 विक्रमी संवत इसमें नहीं है, ईस्वी में होगा तो ईस्वी में अपन को ज्ञात करना है। ठीक, तो ईस्वी में ज्ञात करने के लिए गणना यहां से करनी पड़ेगी, मतलब ये 57 वर्ष माइनस करने पड़ेंगे। तो 1956 में से 57 घटाओ। ठीक, तो 16 में से 7 जाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक, और फिर 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये 1899 ईस्वी। मतलब ये गणना कहां से हुई? यहां से हुई, मतलब ईसा मसीह के जन्म के आधार वर्ष से हुई। क्यों? क्योंकि अपन ने इसमें से 57 घटा दिया जो विक्रमी संवत में था। ठीक, मतलब 56 यहां कब पड़ा? 1899 ईस्वी में पड़ा था। ठीक, तो ये थोड़ा सा बात क्लियर करने वाली है। अब मान लो ये आ जाए कि जनवरी 2020 को विक्रमी संवत में बदलो। किसमें? विक्रमी संवत में बदलो। ये क्वेश्चन हो जाए तो अब इसमें क्या है? अब देखने वाली बात यह है कि भारतीयों का जो नववर्ष है वो अक्सर अप्रैल में शुरू होता है। अप्रैल में इस कैलेंडर के हिसाब से जो नया साल है वो अप्रैल से शुरू होता है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो सन शुरू होता है वो जनवरी से शुरू होता है, तो अप्रैल से शुरू हो रहा है। और यहां पर पूछ रहा है जनवरी 2020 में, और हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है विक्रमी संवत में अप्रैल से, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, है ना। हमारा नववर्ष, हिंदू नववर्ष मनाया जाता है इस कैलेंडर के अनुसार। तो फिर क्या करेंगे? तो 2020 ईस्वी में से पहले तो अपन 57 को घटा देंगे। ठीक, माइनस कर देंगे। कितना आया? सॉरी, जोड़ देंगे। कितना? 2077। ठीक, अब जनवरी में नया साल शुरू नहीं हुआ। शुरू कब होगा? अप्रैल में होगा, तो इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 2076 विक्रमी संवत। मतलब जनवरी 2020 ईस्वी तक 2076 विक्रमी संवत था। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अक्सर हम इन ऐसे तथ्यों को क्या है, नजरअंदाज कर देते हैं। हम देखते नहीं हैं, समझते नहीं है और पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये बात थोड़ा सा हमको आगे जाकर के कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। इन्हीं कंफ्यूजनों को बचने के लिए, इन्हीं कंफ्यूजनों से बचने को ही तो हम स्टडी बोलते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा बात था। अगर प्रश्न में जनवरी, फरवरी या 21 मार्च तक, है ना, अगर प्रश्न में क्या फरवरी भी दे रखा हो, ठीक, या 21 मार्च तक दे रखा हो, कब तक? 21 मार्च तक, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 21 मार्च से और अप्रैल तक कभी भी आ जाती है। ठीक है ना, जरूरी नहीं वो एक ही डेट को आए, 1 अप्रैल को आए, ऐसा नहीं है। वो किसी भी 21 मार्च के बाद और अप्रैल के बीच में कभी भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, मतलब हिंदुओं का नया साल आ जाता है। ठीक, इस वजह से जो भी हमको प्राप्त होगा उसमें से हमको 1 घटाना रहेगा। ठीक, आ गई बात समझ में? ये थोड़ा सा क्लियर करने वाली बात है। आई होप मेरी ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। ऐसी क्लास में आपके लिए, इसको अभी मैं थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट करूंगा, इसको मैं अभी आगे और बढ़ाऊंगा, थोड़ा इसमें और पढ़ाना है मुझे आपको, लेकिन वो अगली क्लास में है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप ध्यान से पढ़िए। मेरा तो यही मानना है कि स्टडी करते रहिए, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। पसंद आया हुआ है तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इस क्लास का लुत्फ उठा सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, मेरे साथ बने रहे। बहुत ही धन्यवाद।